हेलो, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉग की इनइक्वालिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इनइक्वालिटीज इन लॉग। यहाँ पे मैं हेडिंग मार रहा हूं इसका भाइयों, इनइक्वालिटीज इन लॉग। राइट, अब तक हमने किसकी इनइक्वालिटीज देखी? अब तक भाई हमने सिंपल इनइक्वालिटीज देखी, उसके बाद हमने मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज देखी। अब हम किसकी इनइक्वालिटीज देखने जा रहे हैं? लॉग की इनइक्वालिटीज देखने जा रहे हैं। तो सिंपल सबसे एकदम इजी वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूं भाई, कि भाई लॉग यहां पे लिया हुआ है x माइनस 5 बेस 3, राइट, दैट इज ग्रेटर देन 2, बराबर। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले जब भी लॉग की इनइक्वालिटी आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले बेस को ऑब्जर्व करना है, बेस में x है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं ऐसे एग्जांपल्स लूंगा जिसमें बेस में x नहीं होगा। चलो बेस में x नहीं है, तो उसके बाद आपको वो चेक करना है कि वो जो बेस है वो एक से छोटा है और एक से बड़ा है, वो आपको चेक करना है। तो ये जो एग्जांपल है इसके अंदर बेस एक से बड़ा है, तो सिंपल हम उसमें क्या करेंगे? तो सिंपल उसमें हम x माइनस 5 ग्रेटर देन 3⁻², ठीक है। तो सो x माइनस 5 ग्रेटर देन 9, सो x ग्रेटर देन 14, x की वैल्यू ग्रेटर देन 14 होनी चाहिए। मतलब जो हमारा जो सॉल्यूशन सेट हुआ दैट इज 14 टू इंफिनिटी, ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गई इनइक्वालिटी, वेरी सिंपल वेरी इजी। ये वेरी सिंपल वेरी इजी कब होगा? जब बेस में x नहीं होगा। अगर जब बेस में x आएगा तब इतना सिंपल नहीं होगा, लेकिन इजी भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताया वेरी सिंपल। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ऐसा लिखा हुआ है भाई कि log x माइनस 4 बेस 0.5 ग्रेटर देन 1। हाँ, अब फिर से देखो यहाँ बेस में मैंने x नहीं लिया है। अब बेस में मैंने x नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बेस को देखना पड़ेगा, यू कांट इग्नोर बेस। अब बेस की वैल्यू क्या है? तो बेस की वैल्यू है 0.5, दैट इज लेस देन 1, दैट इज लेस देन 1। अगर बेस की वैल्यू लेस देन 1 है तो जब ये 0.5 राइट हैंड साइड पे जाएगा तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि भाई x माइनस 4 यहां पे ग्रेटर देन था, उसकी जगह पे लेस देन हो जाएगा 0.5⁻²। ये कब होगा? जब यहाँ पे बेस जो होगा वो बेस लेस देन 1 होगा, तब की बात कर रहा हूं मैं। कब की बात कर रहा हूं? तब की जब बेस एक से छोटा हो। गलती ना होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो अब तो सिंपल ही तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? सो x माइनस 4 लेस देन 1/2, राइट। तो x इज लेस देन 1/2 प्लस 4, सो x इज लेस देन 9/2। ये हमारा आंसर है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? तो माइनस इंफिनिटी टू 9/2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हुआ। सिंपल, बहुत ही सिंपल, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ बेस में x नहीं आ रहा है, यहाँ पे बेस में मैं x नहीं ले रहा हूं, ठीक है। चलो, तो बेस में x नहीं होगा तो आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो हमको चेक करनी है, साथ में आपको ये भी चीज चेक करनी है कि जो आपने सॉल्यूशन सेट लिया वो सॉल्यूशन सेट में ये जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी? कि जो हमारा n होना चाहिए, log n बेस a है, उसमें हमारा जो n होना चाहिए वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। वो पॉजिटिव रियल नंबर तो होना ही चाहिए, दैट इज अवर फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे x माइनस 5 था, तो जो x माइनस 5 था तो उसका मतलब ये हुआ ये केस के लिए कि x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो उसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 5, x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। और ये क्या बता रहा था कि x की वैल्यू 14 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये जो दो कंडीशन आई, ये दोनों कंडीशन का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x की वैल्यू 14 से बड़ी होनी चाहिए, ये बोल रहा है x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो तो 14 से बड़ी होगी, वही हमारा आंसर होगा,
ये दोनों का आप इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन में 14 से जो बड़ी होगी वही उसका आंसर आएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा बोल रहा है, 14 से बड़ा बोल रहा है, दोनों में कॉमन क्या हुआ, 14 से बड़ा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन दिखा रही है कि x शुड बी लेस देन 9.2, लेकिन ये जो है x माइनस 4 वो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। उसका मतलब कि x माइनस 4 जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। जब लॉग चैप्टर स्टार्ट हुआ था पहले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई थी, राइट? तो उसका मतलब कि x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। सो x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है, दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तब जब मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेने जाऊंगा तो मैं नंबर लाइन पे यहां पे मैं रखूंगा 4, यहां पे रखूंगा 9/2, ठीक है, क्योंकि 4 से बड़ा 9/2 है, 9/2 मतलब 4.5। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई x की वैल्यू 9/2 से कम होनी चाहिए, और ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो अभी दोनों का मुझे इंटरसेक्शन देखना है, तो मैं दोनों का इंटरसेक्शन देखूंगा तो ये कॉमन पार्ट आएगा दोनों में, राइट? तो मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो कि 4 to 9/2, ये उसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है? तो बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो दिया गया है एंड की जगह पे जो दिया गया है वो चीज भी पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए, दैट इज अवर बेसिक फर्स्ट कंडीशन है। क्योंकि जो ये पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, राइट? तो हमको वो भी चेक करना है और बाद में फिर इनइक्वालिटी हमको चेक करनी है। उसका मतलब जब भी लॉग का इनइक्वालिटी का एग्जांपल आए तो सबसे पहले आपको जो n की जगह पे जो दिया गया इक्वेशन है उसको पॉजिटिव बनाना है, बाकी सब बाद में देखना है, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो तो इसके बेस पे हम एग्जांपल लेते हैं, और लेकिन अब इसके अंदर जो बेस है उसमें भी x आएगा, देखिए समझ में आएगा आपको। चलो तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसके अंदर, दैट इज log बेस x ब्रैकेट में 2x माइनस 3/4, 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 2, 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 2। ये है अब फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x, दैट इज द इनइक्वालिटी एग्जांपल ऑफ log, राइट? तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको n को पॉजिटिव रियल नंबर बनाना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो स्टेप नंबर 1 जो हमारा होना चाहिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि ये जो है जो n की जगह पे है वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे भाई 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 0, उसको पहले पॉजिटिव बना दो, ठीक है? तो उसका मतलब ये हुआ कि 2x इज ग्रेटर देन 3/4, सो x इज ग्रेटर देन 3/8, मतलब x की वैल्यू 3/8 से तो बड़ी होनी ही चाहिए, दैट इज मस्ट रिक्वायरमेंट ये पॉजिटिव करने के लिए। चलो अब ये तो हो गया, अब क्या करना है, तो अब हमको चेक करना है कि बेस में x है कि नहीं है। यस, अब इसमें बेस में x है, तो x क्या है, बेस है, तो बेस कैसा होना चाहिए, तो बेस वो भी हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, वेरी वेरी फर्स्ट लेक्चर में, कि बेस शुड बी मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर, बट वो 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए मतलब 0 और 1 के बीच में चलेगा, 1 से बड़ा चलेगा। तो इसके लिए भी हमको 2 केस लेने पड़ेंगे, 2 केस लेने पड़ेंगे। पहला केस कि जो बेस है हमारा वो बेस 0 और 1 के बीच में हो, और दूसरा केस जो बेस है हमारा 1 से बड़ा, राइट? तो यहां पे मैं ले रहा हूं केस नंबर 1, यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 जो ले रहा हूं दैट इज 0 और 1 के बीच में हमारा x होना चाहिए, राइट? तो 0 और x के बीच में हमारा x होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में। तो अब मैं फिर से लिख रहा हूं कि log बेस x 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 2, राइट? अब x यहां से यहां जाएगा तो x² होगा, लेकिन मैंने पहले से एज्यूम कर लिया कि x वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब x जो बेस है हमारा वो बेस 1 से छोटा है, वो मैंने एज्यूम किया है।
तो बेस 1 से छोटा है वो मैंने एज्यूम किया है, तो जब ये x यहां पे जाएगा तो ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि x वो 1 से छोटा है, राइट। तो अब जब x इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी एंड 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन, जो ग्रेटर देन था उसका हो गया लेस देन x² हो जाएगा। सिंपल। अब तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, अब तो ये इनइक्वालिटी का एग्जांपल हो गया। सो अब फॉर एलसीएम लेंगे तो 8x माइनस 3 लेस देन 4x², सब इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, तो कि 4x² माइनस 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 4x² माइनस 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सब इधर चला गया, ठीक है, इधर चला गया, फिर मैंने उसको ऐसे लिख दिया है। अब ये तो हमारा इनइक्वालिटी हो गया 4 3 12, 12 का ऐसे पास पाओ जिसका समेशन 8 हो जाए, 6 2 12। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कि भाई 4x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 2x कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, राइट। तो 2x माइनस 1 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस प्लस, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 1/2 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी। ये आंसर आया, राइट। ये आंसर कब आया, ये आंसर कब आया, जब हमने ये एज्यूम किया था, ये एज्यूम किया तब ये आंसर आया, और ये तो होना ही चाहिए। तो ये प्लस ये कंडीशन प्लस ये कंडीशन, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तीनों दिन का मुझे इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी होना ही चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए। अब ये तो मैंने लिया ही है और ये मेरा आंसर आया है, तो ये प्लस ये तीन लोगों का मुझे इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं इंटरसेक्शन यहां पे करूंगा, तो क्या आएगा आंसर वो भी देख लेते हैं। चलो, तो अब नंबर लाइन पे रखते हैं, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, तो सबसे छोटा नंबर आएगा मेरे ख्याल से 0। तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा लंबा खींच लेते हैं। सबसे पहला आएगा 0, 0 के बाद आएगा मेरे ख्याल से 1/2, ठीक है, तो 1/2 लिख लिया मैंने। 1/2 और 3/8 में कौन बड़ा है वो देख लेते हैं। 1/2 और 3/8 में कौन बड़ा है, तो 1/2 और 3/8 में 1/2 बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का जो है नीचे का पार्ट वो सेम कर दो, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 4/8 हो जाएगा, ये 3/8 है, तो 4/8 बड़ा है 3/8 से, मतलब कि 1/2 बड़ा है 3/8 से, तो मतलब यहाँ पे पहले क्या आएगा 3/8 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 3/8 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1 आएगा, ओके, फिर 1 आएगा एंड उसके बाद 3/2 आएगा, तो उसके बाद 3/2 आएगा। आगे सारे नंबर चेक कर लो एक बार। 3/8 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, 1/2 आ गया एंड 3/2 आ गया। चलो 1 by 1 सबके जो इनइक्वालिटी हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो चलो क्या करेंगे, तो ये क्या बोल रहा है, ये पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि x की वैल्यू 3/8 से बड़ी होनी चाहिए। चलो शाबाश, x की वैल्यू मैंने 3/8 से बड़ी बता दी। ये क्या बोल रहा है, x 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब दूसरी कंडीशन ऐसा बोल रहा है कि x 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। चलो बता दी मैंने ये बात। अब ये क्या बोल रहा है, तो कि x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1/2 एंड 3/2 से इंफिनिटी होनी चाहिए, राइट, ये बोल रहा है। तो अब देखो तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, तो तीनों में कॉमन पार्ट जो आ रहा है दैट इज यहां से लेके यहां तक, ये तीनों का कॉमन पार्ट है। देखा, तो मतलब इसका आंसर क्या आया, तो इसका आंसर आया 3/8 to 1/2, इसका आंसर आया 3/8 to 1/2, बस ये आंसर आ गया। ये आंसर किसका आया, ये आंसर अभी सिर्फ केस 1 का आया है, सिर्फ और सिर्फ केस 1 का आया है और कुछ नहीं आया, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या था, तो केस 2 भाई क्या था कि सब x ग्रेटर देन 1 लेते हैं, x ग्रेटर देन 1 लेते हैं, उसका मतलब कि हमारा बेस था वो 1 से बड़ा ले रहा हूं। अब बेस जो 1 से बड़ा ले रहा हूं उसका मतलब ये जो ग्रेटर देन था वो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो उसका मतलब ये हो जाएगा भाई 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन x², राइट। देखो ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहा, क्योंकि मैंने जो एज्यूम किया मेरा बेस, वो बेस मैंने ग्रेटर देन 1 एज्यूम किया। अब केस 2 हो गया, अब ये भी इनइक्वालिटी हो गई, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सिंपल ही है, 8x माइनस 3 ग्रेटर देन 4x², सो 4x² माइनस 8x प्लस 3
लेस देन जीरो हो गया, ये लेस देन जीरो हो गया, राइट। यही का यही इक्वेशन है, यही का यही इक्वेशन है, ये ग्रेटर देन जीरो था, ये लेस देन जीरो हो गया। तो लेस देन जीरो के लिए इसका आंसर क्या था? तो लेस देन जीरो के लिए इसका आंसर है 1/2 to 3/2। क्या है भाई? 1/2 to 3/2। देखो वहीं पे देख लो, यहीं पे, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, लेकिन एक ग्रेटर देन जीरो, एक लेस देन जीरो है। तो लेस देन जीरो के लिए तो हमारा आंसर ये आएगा 1/2 to 3/2। सिंपल। तो देखो अब केस 2 के लिए, केस 2 के लिए ये तो चाहिए चाहिए, दैट इज अवर नेसेसरी कंडीशन है, तो ये तो चाहिए। अब बेस मैंने ये लिया तो दूसरी कंडीशन ये हो गई, एंड तीसरा ये हो गया। तो अब ये तीनों तीन का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। जैसे हमने केस 1 में तीनों तीन का इंटरसेक्शन लिया, वैसे ही केस 2 का हमको तीनों तीन का इंटरसेक्शन लेना है। तो फिर से मैं नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो फिर से मैंने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब सब दिखा देते, तो भाई सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? तो सबसे छोटा नंबर आएगा मेरे ख्याल से 3/8 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 3/8 ले लिया, 3/8, उसके बाद आएगा 1/2, ठीक है। 1/2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 3/2, 1 के बाद आएगा 3/2। देखो सारे के सारे नंबर आ गए, 3/8 तो 3/8 आ गया, 1 तो 1 आ गया, 1/2 तो 1/2 आ गया, एंड 3/2 तो 3/2 आ गया। चलो अब ये पार्टी क्या बोल रही थी? तो ये पार्टी बोल रही थी कि x की वैल्यू 3/8 से बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब ये 3/8 से बड़ी होनी चाहिए। चलो ठीक है। ये क्या बोल रहा है भाई? तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये हमारा केस 2 जो था, चलो x की वैल्यू मैंने 1 से बड़ी ले ली। ये क्या बोल रहा है कि 1/2 से 3/2 होना चाहिए, तो 1/2 से 3/2। अब बोलो कॉमन पार्ट क्या है? तो तीनों का कॉमन पार्ट ये है, ये वाला, ये वाला। मतलब इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? तो 1/2 से 3/2 ही आएगा, राइट। ये आंसर आया, ये केस 2 का आंसर आया, ये केस 1 का आंसर आया, ये केस 2 का आंसर आया। तो जो केस 1 का आंसर आया और जो केस 2 का आंसर आया, वो दोनों आंसर को आपको क्या करना है? उसका यूनियन करना है। क्या करना है? यूनियन। तो उसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? तो कि भाई 3/8 से 1/2 यूनियन 1/2 से 3/2, ये आपका आंसर हो गया। ये जो इनइक्वालिटी थी, उसका आंसर ये हो गया 3/8 से 1/2 एंड 1/2 से 3/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है। सॉरी, यहां पे 1 से कॉमन आएगा, 1 से 3/2 कॉमन आएगा, तो 1 से 3/2 रहेगा, तो यहाँ 1 से 3/2 रहेगा। गलती हो गई ना, कॉमन पार्ट यहां से यहां है, तो ये तो कॉमन पार्ट 1 से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो देख लो एक बार एग्जांपल। सिंपल क्या करना था? तो यहाँ पे आपको दो केस लेने पड़ेंगे। दो केस कौन से लेने पड़ेंगे? केस नंबर 1 कि जो हमारा बेस है वो 0 और 1 से बड़ा होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप इनइक्वालिटी सॉल्व करो। वो सॉल्व करो तो ये जो आंसर आएगा इनइक्वालिटी का वो आंसर, प्लस ये जो आपने केस लिया वो, और जो हमारी सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो तीनों का आपको इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। फिर केस नंबर 2 लो, सेम प्रोसीजर करो, और फिर जो केस नंबर 1 का आंसर है, केस नंबर 2 का आंसर है, वो दोनों केस को आप यूनियन में ले लो, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो एक बार एग्जांपल, आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। चलो तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर होगा। ओके चलो, तो अब मैं यहाँ पे ये रब कर रहा हूं, एक बार आप वीडियो ऐसा हो तो पॉज करके देख लेना कि मैंने कैसे लिखा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया लॉग की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं और एक, तो आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि भाई लॉग की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाती है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल का डेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। लॉग बेस में है x + 6 बेस अपॉन 2, x + 6 अपॉन 2, और उसके अंदर है लॉग बेस 2 x - 1 अपॉन x + 2, x - 1 अपॉन x + 2, ये खत्म, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, राइट। क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? सबसे हमारी जो बेसिक कंडीशन है कि जो x - 1 अपॉन x + 2 है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारा कि x - 1 अपॉन x + 2 जो है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो वो कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाइयों? तो हमको ये तो नंबर लाइन ही है, तो नंबर लाइन में हम बता देते हैं भाई, क्या बताएंगे? तो नंबर लाइन पे हम बताएंगे कि भाई यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 1,
तो प्लस माइनस प्लस, उसका मतलब माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 टू इंफिनिटी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, ये तो होनी ही चाहिए, बाकी सब बाद में। अभी तक मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करना शुरू नहीं किया, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जो होनी ही चाहिए। अब केस 1 लेते हैं, केस 1। अब यहाँ पे फिर से 2 केस लेने पड़ेंगे। फिर से 2 केस क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि बेस में यहाँ पे x दिया गया है। अब बेस में यहाँ पे x दिया गया है, तो पहली कंडीशन लेते हैं कि जो मेरा बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0 लेस देन x प्लस 6 लेस अपॉन 2 लेस देन 1। ठीक है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 0 लेस देन x प्लस 6 लेस देन 2। सब पे -2 सब्सट्रैक्ट करते हैं, सॉरी -6, तो -6 करेंगे तो -6 लेस देन x लेस देन -4। तो ये हमारा बेस का कंडीशन है, x का कंडीशन आ गया। x की जो कंडीशन आई दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 0 और 1। 0 और 1 के बीच में ये हमारा बेस है, तो 0 और 1 के बीच में हमारा बेस है, तो x -6 और -4 के बीच में होना चाहिए, -6 से बड़ा और -4 से छोटा। ठीक है, तो हो गया ये केस। अब ये केस हो गया, तो अब उसके बाद हमको क्या करना है? तो उसके बाद हमको अब इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो ये तो पार्टी यहां जाएगी, तो अब क्या होगा? तो ये बेस जब इधर जाएगा तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज क्यों होगी? क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि जो बेस है वो बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है, मतलब 1 से छोटा है। और जब बेस 1 से छोटा है ऐसा हम एज्यूम करते हैं, तब इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा? तो जब ये यहां पे ऐसे जाएगा, तो log बेस 2 x - 1 अपॉन x प्लस 2, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा 2 रेज़ टू 0। ये x प्लस 6/2 रेज़ टू 0 हो जाएगा 1। ठीक है, चलो अब ये बेस देखो, तो अब ये बेस जो है वो तो बेस 2 ही है, दैट इज ग्रेटर देन 1 है। तो फिर से जब 2 यहां पे जाएगा तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? तो कि log बेस 2, अब नहीं करना है, यहां पे सीधा ऐसा लिखना है कि x - 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 2, लेस देन 2, क्योंकि 2 रेज़ टू 1 2 होता है। अब तो सिंपल इनइक्वालिटी का एग्जांपल बन गया। तो अब इसका हमको सिंपलीफाई करना है, तो कैसे करेंगे भाई? तो कि x - 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 0। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x - 1 माइनस 2x माइनस 4 लेस देन 0। तो ये -x -5 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो x प्लस 5 x प्लस 2 लेस देन 0। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा -2 प्लस माइनस प्लस, माइनस इंफिनिटी टू -5 यूनियन -2 टू इंफिनिटी। ये आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया, राइट? तो ये किसका आंसर आया? तो ये जो मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व की, इसका आंसर आया। ये किसका आंसर था? दैट इज बेस ऑफ बेस का आंसर था, मतलब बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा, उसका आंसर था। और ये तो कंडीशन चाहिए थी। तो 1 2 एंड 3 ये तीनों का हमको क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो शाबाश, अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? सबसे छोटा नंबर है -6, तो -6 रखते हैं। उसके बाद -5 आएगा, उसके बाद -4 आएगा, ठीक है, उसके बाद -4 आएगा, उसके बाद -2 आएगा, तो -2 आएगा। उसके बाद क्या आ रहा है? तो उसके बाद आ रहा है -2 के बाद आ रहा है 1, और कुछ आ रहा है? 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। -6 आ गया, ओके, -4 आ गया, ओके, -2 आ गया, ओके, 1 बाकी रहा, तो 1 रखते हैं। आ गया सब? फिर से एक बार देख लेते हैं। -2 आ गया, 1 आ गया, -6 आ गया, -4 आ गया, -5 आ गया, -2 आ गया। चलो ठीक है, अब क्या करना है? तो पहले इसका लिखेंगे -∞ टू -2, तो -∞ टू -2 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इसका आंसर आ गया। ये क्या बोल रहा है? तो -6 और -4 के बीच में, तो -6 और -4 के बीच में। ये क्या बोल रहा है? तो -∞ से -5 यूनियन -2 टू इंफिनिटी। अब तीनों का कॉमन पार्ट क्या है? तो तीनों का कॉमन पार्ट मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है, ये तीनों का कॉमन पार्ट, राइट? तो तीनों का कॉमन पार्ट क्या होगा? तो -6 टू -5, -6 टू -5, ये हमारा आंसर हो गया केस नंबर 1 का। केस नंबर 1 अभी खत्म हुआ है।
सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 1 खत्म हुआ है और कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चलो अब केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या लेंगे कि हमारा बेस जो है वो बेस ग्रेटर देन 1 है। उसका मतलब कि x प्लस सिक्स अपॉन, या केस 2 लिख रहा हूं मैं पहले, केस 2 में ऐसा लिख रहा हूं कि जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई x प्लस 6 बाय 2 ग्रेटर देन 1 है, सो x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 है, सो x इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, हो गया, x प्लस 6 बाय 2 ग्रेटर देन 1, तो x प्लस 6 ग्रेटर देन 2, सो x इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, चलो अब ये जो ग्रेटर देन 1 है, अब ये ग्रेटर देन 1 है, तो जब ये यहां पे जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, तो चलो अब इसका एग्जांपल गिनते हैं बेस पे, तो क्या हो जाएगा, तो log बेस 2 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, यहां पे लिखा है और ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। यहां पे जैसे लेस देन 1 आया था, यहां पे ग्रेटर देन 1 आया, सिंपल, क्योंकि यहां पे मैंने log जो था, log का जो बेस था वो बेस मैंने x से बड़ा एज्यूम किया, और जब log का बेस मैंने x से बड़ा एज्यूम किया है तो मेरी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। अब 2 यहां पे जाएगा, 2 जाएगा तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 2 जाएगा तो 2 भी x से बड़ा ही है, तो उसको कैसे लिखेंगे, सो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 2। ठीक है, ग्रेटर देन 2 है क्या, यहां पे लेस देन 2 था। क्लियर है, समझ में आया, ओके। तो अब सिंपल सॉल्व करते हैं फिर से, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, then x minus 1 minus 2x minus 4 divided by x plus 2 greater than 0, then minus x minus 5 x plus 2 greater than 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x plus 5 x plus 2 less than 0। जैसे यहाँ पे x plus 5 x plus 2 जो था वो greater than 0 आया, तो यहाँ पे less than 0 आया, less than 0 आया तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा -5 to -2। ठीक है, -5 to -2। तो अब पहली कंडीशन ये तो थी ही थी, ये तो हमको चाहिए क्योंकि इसको हमको पॉजिटिव रियल नंबर बनाना है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन अब x ग्रेटर देन -4 हो गई, एंड तीसरी कंडीशन ये है, तो अभी तीन का हमको इंटरसेक्शन करना है। अब केस 2 की बारी चल रही है, केस 1 हमारा खत्म हो गया था, अब केस 2 की बात चल रही है, तो केस 2 में ये प्लस ये तीनों का इंटरसेक्शन करना है। तो फिर से मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बोलो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा नंबर होगा -5। चलो -5 रखा मैंने, -5 के बाद -4 है, देखो ये रहा -4, तो मैंने -4 रखा, -4 के बाद है -2, तो मैंने -2 रखा, और उसके बाद है 1, तो मैंने 1 रखा। चलो आ गया, -2 आ गया, यस, 1 आ गया, यस, -4 आ गया, यस, -5 आ गया, -2 आ गया। चलो अब ये क्या बोल रहा है, तो -∞ to -2, तो -∞ to -2 यूनियन 1 to infinity, then 1 to infinity। ये क्या बोल रहा है, तो कोई -4 से बड़ा, चलो -4 से बड़ा मैंने ले लिया। अब ये क्या बोल रहा था, -5 और -2 के बीच में, तो -5 और -2 के बीच में, तो तीनों का कॉमन पार्ट ये आ रहा है, -4 to -2, -4 to -2, ये इसका कॉमन पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर केस 2 का है, ये आंसर केस 2 का है, ये आंसर केस 1 का है। तो दोनों का हमको क्या करना है, तो दोनों का हमको यूनियन करना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा -6 to -5 यूनियन -4 to -2। ये हमारा फाइनल आंसर आया, -6 to -5 यूनियन -4 to -2। ठीक है, तो ये आंसर जो था वो आपको यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया सबको। यहां पे 2 जाएगा 2, तो यहां पे -4 जाएगा। ठीक है, चलो ओके, तो यहां पे हमारा खत्म जो होता है कि भाई x प्लस 6 डिवाइड बाय हमने 2 लिखा हुआ है। ओके, चलो क्लियर, डन। तो ये जो था ये था लॉग की इनइक्वालिटी। ये क्या था, लॉग की इनइक्वालिटी। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है। तो लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको दिमाग में देखना है कि बाय बेस, पहले जाने दो, पहले n जो है वो n मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये पार्ट जो है वो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर n पॉजिटिव है तब जाके आगे बाकी सब बात होगी, उसके पहले कोई बात हो सकती नहीं है। ठीक है, तो वो पहले करना है, दैट इज केस हमारा वर हो जाएगा। उसके बाद आपको बेस पे जाना है, बेस में x है कि बेस में x नहीं है।
जो बेस में एक्स नहीं है तो सिंपल वो उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, लेकिन 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जब बेस में एक्स ना हो तब की बात कर रहा हूं। और जब बेस में एक्स हो तब आपको बेस के भी 2 केस लेने पड़ेंगे कि एक बार जो हमारा बेस है वो 0 और 1 के बीच में हो, और दूसरा केस कि हमारा बेस 1 से बड़ा हो। तो केस 1 आएगा तो केस 1 के 3 इंटरसेक्शन आएंगे, केस 2 के 3 इंटरसेक्शन आएंगे, और केस 1 और केस 2 का हमको कंबाइन करके यूनियन करना है। बस ये हमारा एग्जांपल था, देख लो एक बार, ये भी बहुत सही से मैंने लिखा हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लॉग चैप्टर खत्म होता है। लॉग के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। जैसे जैसे मुझे लॉग के अच्छे अच्छे एग्जांपल मिलते जाएंगे वो मैं इस चैप्टर के पीछे लगाते जाऊंगा, और आपको मजा आते रहेगा कि चलो हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय।